देखिए PP 45 में इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जीतेगी। ये सीट हम समझते हैं कि हम यहाँ से पहले भी जीते थे और मोअज़्ज़ज़ अदलिया ने जो भी फैसला किया उस पर ज़ाहिर है कमेंट करना मुनासिब नहीं है। अगर बता दें खेतरान साहब ने इल्ज़ाम लगाया है कि कोयले के खानों से BLA बचा लेती है, जिना रोड बैक से इसकी तफ्तीश किया कौन? खेतरान साहब से पूछ लें। सर माइक सर। मुसव्विर के वालिद से मेरा रब्ता है, उनके चाचा से मेरा रब्ता है, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह जो शाबान के लोग अगवा हुए हैं वो तो देखें BLA ने उसको कबूल भी किया है और वो एक दहशतगर्द तंजीम है और उस दहशतगर्द तंजीम को हमें एज अ टेररिस्ट ही ट्रीट करना चाहिए। जहाँ तक मुसव्विर की बात है वो किडनैपिंग फॉर रैंसम का केस है, लेकिन साथ साथ असम्बली का भी अपना एक सेंस है, तो उसके लिए हमने अपोजिशन से रिक्वेस्ट की और फिर आपने वो करारदाद में देखा कि उसमें गैर आइनी लफ्ज़ थे, उसको पास करना एक आइनी हुकूमत से मेरा ख्याल है एक आइनी फोरम से, ये बड़ी अजीब सी बात है। देखिए मैंने बड़ी तफसीलन फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात की है कि लेवीज़ फोर्स और पुलिस फोर्स के दरमियान ये डिबेट बड़े अरसे से चल रही है कि कन्वर्जन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं रिफॉर्म्स के तहत हो सकती हैं और हम इंक पेन की तरह जो है वो स्प्रेड चाहते हैं कि एरियाज़ को बढ़ाया जाए, चेन ऑफ कमांड। देखिए दो बातें हैं इसमें, जब आप मॉब हैंडलिंग कर रहे होते हैं तो आपने बड़ी एहतियात भी करनी होती है। ये नहीं हो सकता कि आप जो ही मॉब आके बैठे तो आप जाते साथ ही उन पर लाठीचार्ज शुरू कर दें, जो कि हम कर सकते हैं, लेकिन हम पहले एक मौका देते हैं कि उनकी बात सुन लें, ग्रीवेंसेस सुनें। लेकिन मैं बार बार मुझे आपकी सपोर्ट भी चाहिए। आपके तवसत से मैं बलूचिस्तान के लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनका क्या गुनाह है, जो मरीज़ बेचारे आपके हड़ताल की वजह से तड़प तड़प के मर रहे हैं उनका क्या गुनाह है, जो मुसाफिर बुजुर्ग इस सर्दी में जो है वो माइनस टेम्परेचर्स में वो सड़कों पे बैठे हैं उनका क्या कसूर है। तो हम बिल्कुल एक मौका ज़रूर बातचीत का देते हैं, जहाँ यूज़ ऑफ फोर्स करनी पड़ी हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमें आइन इजाज़त देता है, हमारी जो है कानून हमें इजाज़त देता है कि हम अपनी शाराएँ खुलवाएं। बात फोर्सेस की हो रही थी तो जो शाबान से बंदे अगवा हुए उनको कई माह हो गए, मुसव्विर को अगवा हुए कई माह हो गए, ये हमारी फोर्सेस क्यों उनको रिकवर कराने में नाकाम है? देखिए ये बहुत सेंसिटिव चीज़ें हैं, इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, अब ये फोरम ठीक नहीं है कि मैं इस पर डिटेल्स बताऊँ। मुसव्विर के वालिद से मेरा रब्ता है, उनके चाचा से मेरा रब्ता है, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह जो शाबान के लोग अगवा हुए हैं वो तो देखें BLA ने उसको कबूल भी किया है और वो एक दहशतगर्द तंजीम है और उस दहशतगर्द तंजीम को हमें एज अ टेररिस्ट ही ट्रीट करना चाहिए। जहाँ तक मुसव्विर की बात है वो किडनैपिंग फॉर रैंसम का केस है और मैं मज़ीद तफसीलात इस फोरम पे शेयर नहीं कर सकता। बिजली और गैर आइनी अल्फाज अपनी जगह, अगर गैर आइनी अल्फाज को हम साइड पे रखते हैं, क्या लेवीज का खात्मा जरूरी है इस वक्त और क्या ये इब्तदाई तौर पर 5 अजला इन फ्यूचर पूरा बलूचिस्तान होगा? देखिए ये इंक पेन एक ना एक दिन तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि दो पैरेलल फोर्सेस एक ही सूबे में किस तरह काम करेंगी। मैंने जैसे असम्बली में कहा कि उसके 3 कंपोनेंट्स थे। लेवीज फोर्स जब थी तो वो एक ट्राइबल फोर्स कंसिडर की जाती थी, तो ट्राइबल सिस्टम था, ट्राइबल सिस्टम डाई डाउन हो गया, वो अपनी मौत आप मर रहा है। उसके बाद मजिस्ट्रेटी निज़ाम था, मजिस्ट्रेटी निज़ाम ख़त्म हो गया, तीसरी चीज़ हमने अडॉप्ट किए हुए। तो कहीं ना कहीं या तो इसको रिफॉर्म करने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने असम्बली फ्लोर में कहा FC भी एज अ ट्राइबल फोर्स रेज हुई थी, उन्होंने अपने रिफॉर्म्स कर लिए, आज वो एक प्रॉपर फोर्स बन गई है। हमें या तो लेवीज को रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे या फिर इंक पेन की तरीके से इसको स्प्रेड करना। सर ये बताइए, देखिए PP 45 में इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जीतेगी। ये सीट हम समझते हैं कि हम यहाँ से पहले भी जीते थे और मोअज़्ज़ज़ अदलिया ने जो भी फैसला किया उस पर ज़ाहिर है कमेंट करना मुनासिब नहीं है, लेकिन हम इंशाल्लाह अवामी ताकत से और अवाम में हमारी पज़ीराई है, हमने पहले भी अवामी ताकत की पॉलिटिक्स की है, हम आइंदा भी अवामी पॉलिटिक्स करेंगे और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सीट रिटेन। अच्छा सर, सर्दी की शदीद लहर है, ना बिजली है ना गैस है, को भी मौका ना सर सर्दी की शदीद लहर बरकरार है, ना गैस है ना बिजली है, शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। दूसरा मेरा ये सवाल है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो महकमा सेहत में भर्तियाँ हुई थी उनमें जो है जो काफ़ी अरसे से उन्हें जो है तनख्वाहें नहीं दी जा रही, इस हवाले से क्या? देखिए जहाँ तक बिजली की बात है, मैं हर फोरम पे कहता हूँ बलूचिस्तान के लोगों को कि और बल्कि पाकिस्तान के लोगों को कि ये जो कंपनीज़ हैं ये ब्लीड कर रही है, इकोनॉमिकली पाकिस्तान ब्लीड कर रहा है उनकी वजह से। इन चीज़ों को सामने रखते हुए बलूचिस्तान के लोगों को ये सोचना पड़ेगा, बल्कि पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान भर में लोग बिल्स नहीं देते, बिजली तो वाफर मिकदार में पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन बिल्स की वजह से ज़ाहिर है वो कंपनीज जो हैं वो
लॉस कितना एक बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है फेडरल गवर्नमेंट है, हमने फेडरल गवर्नमेंट से बात की है कि हमारे स्पेसिफिक हालात को, बलूचिस्तान के हालात को मद्देनज़र रखते हुए, माइनस टेम्परेचर्स को मद्देनज़र रखते हुए हमें गैस और बिजली की फरावानी ख़ास तौर पे इन दिनों में बहुत सख्त से हो के हवाले से केजरीवाल साहब ने इल्जाम लगाया है कि कोयले के खानों से बिजली बचा लेती है, जिना रोड फ्लैग, इसकी तफ्तीश किया कौन? केतरान साहब से पूछ लें। सर माइक सर